योग दर्शन द्वितीय साधन पाद में सूत्र संख्या 55 ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम। शब्दार्थ ततः उस प्रत्याहार की सिद्धि से परमा अर्थात उत्कृष्ट वश्यता नियंत्रण होता है इंद्रियों का। प्रत्याहार के विषय में पिछले सूत्र में बताए, आगे प्रत्याहार का लाभ इस सूत्र में बता रहे हैं। सूत्रार्थ है उस प्रत्याहार के सिद्ध होने से इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है, अर्थात इंद्रियां पूर्ण रूपेण वश में आ जाती है। सभी लोग हम अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहते हैं और हम इंद्रियों के गुलाम नहीं होना चाहते हैं, किंतु विडंबना यह है कि व्यक्ति आज सबको वश में करना चाहता है। परिवार के सभी लोग को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, जहाँ रहता है आसपास के लोग भी मेरे अनुकूल हो जाए और सभी मेरे प्रिय हो जाए, ऐसे सोचते हैं। और कोई कोई पूरा राष्ट्र को अपने वश में करना चाहता है अथवा बड़े जनसंख्या को अपने वश में करना चाहता है, बस अर्थात अपने अनुकूल। लेकिन जब तक वश में करने का जो मूल सिद्धांत है उसको नहीं जानेंगे तब तक यह संभव नहीं है। स्वार्थ की सिद्धि के लिए अथवा दूसरे शब्दों में कहेंगे तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ऐषणा से युक्त होकर यदि हम कार्य करेंगे तो वह वश्यता, वश में जो करना है, अनुकूल करना है, वह एक तो होता ही नहीं है। और मान लीजिए हो भी गया तो वह स्थिर नहीं हो पाता है। जैसे पीछे में बताया था कि जब हम ध्यान उपासना साधना करते हैं और आध्यात्म मार्ग पर बढ़ते हैं तो व्यक्ति एक सीमा तक ऊंचाई को बढ़ता है, ऊंचाई को प्राप्त करता है, मन को एकाग्र कर लेता है। लेकिन वह जब ऊंचाई को प्राप्त करता है, शिखर पर चढ़ता है, तो उसे अभिमान आ जाता है और अपनी जो स्थिति है, जो उसके जो प्राप्त किया है, जो स्थिति को उपलब्ध किया है, उसको फिर दूसरे को बताने लग जाता है। और उस बताने के कारण क्या होता है, पुनः से धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। ऐसे ही यहाँ पर व्यवहार में देखा जाता है, अभिमान के कारण व्यक्ति बहुत अधिक अपने आप को नीचे गिरा देता है और वह फिर दुख के सागर में गिर जाता है। यहाँ सूक्ष्मता से कभी निरीक्षण करेंगे आप अलग अलग परिस्थितियों को, जो व्यक्ति दिखावा करता है अथवा मान लीजिए कि अभिमान के कारण दूसरे को नीचा दिखाना चाहेगा, ऐसे स्थितियाँ वहाँ पर बन जाते हैं थोड़ी दिन में कि उस जो दूसरे को वो नीचे दिखाना चाहता था, जैसे होता है ना कि कोई अस्वस्थ हो जाता है तो व्यक्ति बोला ये देखिए ये तो ऐसे करता है, ये ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, हर समय रोगी रहता है, ये तो इस प्रकार से कुछ भाव जब हम दूसरे के प्रति करने लग जाते हैं तो स्वयं फिर अस्वस्थ होने लग जाएंगे। ये मैं कई बार प्रत्यक्ष रूप में देखा हूँ। इसलिए ठीक है, दूसरे को हम प्रेरणा करना चाहिए कि आप ये करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, ऐसा करिए, नहीं तो आप दुखी रहेंगे, फिर रोगी रहेंगे। ये ठीक है, दूसरे को सद्भावना के लिए, प्रेरणा के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। किंतु हीन भावना से जब हम दूसरे को देखते हैं, अभिमान से युक्त होकर बोलते हैं अथवा अभिमान से युक्त होकर हमारे विचार को युक्त करते हैं, विचारों को उस प्रकार से करते हैं, तो वह हानिकारक हो जाता है। तो ऐसे ही सभी के सभी स्थान पर हैं।
परिवार में, समाज में, उसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम दूसरे को आगे ले जाएं। इस भावना से यदि हम उनको अनुकूल बनाते हैं, अथवा प्रयास करना क्या, जब हम स्वयं अपने योग्यता को बढ़ाते रहते हैं, अपने गुणों को विकसित करते हैं, दूसरे को सहयोग करते हैं, तो ये क्या है, ईश्वरीय गुण है। निरंतर आगे बढ़ना, अपने प्रतिभा को ऊपर उठाना। और जब हम ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं, स्वयं श्रेष्ठ बनते हैं, तो अपने आप सभी लोग हमारे अनुकूल हो जाते हैं, हमारे बस में आ जाते हैं, दूसरे शब्द में कहेंगे तो। और उस बस में आना, अनुकूल होना हित के लिए होना चाहिए। तो ऐसे हमें प्रत्येक जगह पर करना चाहिए, और आगे चलकर यह हमारे इंद्रियों के ऊपर भी लागू होगा। जब हम यम नियम का पालन करते हैं, परोपकारी बनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो ईश्वर की कृपा से हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख लेते हैं, बस कर लेते हैं, बस में ले आते हैं। इसको कहा जाता है जितेंद्रियता। और दूसरे तरफ व्यक्ति पूरा संसार को जीत ले, प्रणाम आचार्य जी, और संसार को जीतकर बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त कर ले, यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया है, तो वह श्रेष्ठों के दृष्टि से, ऋषियों के दृष्टि से वास्तविक उपलब्धि नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आज सभी जगह पर यही स्थिति है। स्वयं अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए, ऋषियों के अनुकूल चलाने के लिए प्रयत्न कम होता है, और दूसरे को दिन रात बदलने के लिए लोग प्रयत्न करते हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता है। विशेष यदि हम दूसरे को परिवर्तन करना चाहते हैं, अथवा कुछ आदर्श की स्थापना करना चाहें, उसके पहले हम अपने आप को ऋषियों के अनुकूल चलाना पड़ेगा। तो इंद्रियों को बस में करना अति आवश्यक है। जो ऋषि हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वह अपने इंद्रियों को पहले बस में किए। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये प्रत्याहार का फल भी यह बता रहे हैं कि इंद्रियों को बस में ले आना। हिंदी भाग देखिए, योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में प्रत्याहार का फल बतलाया है। प्रत्याहार की सिद्धि होने पर इंद्रियां पूर्ण रूपेण योगी के बस में आ जाती। इंद्रियों की वश्यता के विषय में लोगों की विविध मान्यताएं हैं। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में आसक्त ना होना ही उनकी वश्यता है, क्योंकि इंद्रियों की भोग व्यक्ति के श्रेय मार्ग से दूर कर देते हैं। एक होता है श्रेय मार्ग, एक होता है प्रेय मार्ग। उपनिषद में आता है श्रेयश्च प्रेयश्च। तो यहाँ पर संसार में दो रास्ता है, श्रेय मार्ग है और प्रेय मार्ग है। दूसरे शब्द में क्या कहा जाता है, भोग और अपवर्ग। ये जो संसार में हमारा जन्म हुआ है, भोग के लिए और अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। जो मनुष्य से इतर पशु पक्षी आदि हैं, ये केवल भोग योनि है उनके लिए। जो दंड मिला है उसी को ही भोगेंगे। और यहाँ पर जो मनुष्य शरीर है, पिछले जीवन के जो बचे हुए कर्म हैं, उसके आधार पर उसको भोगना भी है और आगे प्रमोशन भी होना है। निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष को भी प्राप्त करना है, अपवर्ग को भी प्राप्त करना है। तो जो मोक्ष है, जो श्रेय मार्ग कह रहे हैं, श्रेय मार्ग अर्थात दुखों से छूटने का मार्ग। मोक्ष को हम दुखों से छूटना कहें, ईश्वर प्राप्ति कहें, अपवर्ग कहें, कैवल्य कहें, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो श्रेय मार्ग क्या है, दुखों से छूटने का मार्ग, और यह इंद्रियों के दासत्व से संभव नहीं है।
जितना इतना हम इंद्रियों के दासत्व से युक्त रहेंगे, इंद्रियों के गुलाम रहेंगे, उतना हम श्रेय मार्ग से दूर हो जाएंगे, प्रिय मार्ग में ही रहेंगे। एक सीमा में रहकर विषय भोग करना हानिकारक नहीं है। कुछ लोगों का यह मत है कि अपनी इच्छा से शब्द आदि विषयों का भोग करना इंद्रिय जय है। कुछ लोगों का यह मत है कि राग द्वेष के ना रहने पर सुख दुख रहित शब्द आदि विषयों का ज्ञान करना इंद्रिय जय है। जैगी सभ्य का मत यह है कि चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों के विषय भोग का अभाव ही इंद्रिय जय है। उससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है, क्योंकि चित्त का निरुद्ध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो जाती। तो ये अलग अलग ऋषियों का, प्राचीन जमाने जो ऋषि हुए हैं उनका मत है। तो पहला क्या कह रहे हैं, इंद्रियों के कुछ लोग का मत यह है कि अपनी इच्छा से शब्द आदि विषयों को भोग करना, जितना हम चाहते हैं उतना यदि भोग कर पाते हैं तो इंद्रिय जय। यहाँ क्या होता है, सामान्य रूप से हम जितना चाहते हैं उससे हम अधिक खा लेते हैं, अधिक देखने लग जाते हैं, अधिक सुनने लग जाते हैं। मान लीजिए कोई भोजन करने बैठा, संकल्प करके बैठता है, नहीं आज तो इतना ही खाना है, कम खाना है, थोड़ा सा खाना है, लेकिन अच्छे अच्छे आइटम आ जाए तो, व्यंजन आ जाए तो व्यक्ति फिर अधिक खा लेता है। ऐसे ही मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल में हम सोचेंगे कि थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं और वो देखते देखते व्यक्ति प्रवेश कर लेता है अंदर और 2 घंटा 1 घंटा पार हो जाता है। और कुछ लोगों का मत यह है कि राग द्वेष ना रहने पर सुख दुख रहित, सुख से दुख से रहित होकर शब्द आदि विषयों का ज्ञान करना, ये भी इंद्रिय जय कहा गया। तो चित्त के एकाग्रता के कारण इंद्रियों के विषय भोग का अभाव, ये सबसे उत्तम लग रहा है कि जब हम एकाग्र हो जाते हैं और चित्त को एकाग्र करते हुए इन विषय भोगों की ओर ध्यान नहीं जाता है, अपने ध्येय विषय की ओर लग जाते हैं, तो ये भी इंद्रिय जय है। तो चित्त का निरुद्ध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो जाती है। तो चित्त एकाग्र हो जाने से, सत्वगुण से युक्त हो जाने से फिर इधर उधर नहीं जाता है, जिस विषय पर हम लगाना चाहें वहाँ पर लगा पाते हैं। उससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है, क्योंकि चित्त का निरुद्ध होने पर यह हो गया। उससे एक एक इंद्रियों को वश में करने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रयत्न किए जाते हैं उसकी अपेक्षा नहीं रहती। तो जब मन एकाग्र हो जाता है तो विशेष बाह्य चीज़ों को, जैसे शब्द आ गया, कोई रूप आता है, कोई स्पर्श का आया, कुछ सुगंध आ गया, तो उसकी ओर विशेष प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। चित्त एकाग्र हो गया तो सारे विषय हट जाते हैं, जिस विषय पर हम लगाना चाहे वहाँ पर लगा सकते हैं। कुछ योगाभ्यासी श्रोत्रेंद्रिय को बस में करने के लिए पृथक से अभ्यास करते हैं और रसना इंद्रियों को जीतने के लिए पृथक रूप से प्रयत्न करते हैं। चित्त को जीत लेने के पश्चात सभी इंद्रियां बस में आ जाती है। उनको बस में करने के लिए भिन्न भिन्न उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इंद्रियों को बस में करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए और चित्त को बस में करने से ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार चित्त को वश में करने का प्रयास करना आवश्यक है, उसी प्रकार इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना भी आवश्यक है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। इंद्रियों को वश में करना ये तो बहुत सालों तक समझ में ही नहीं आता, और ये भी समझ में नहीं आता, मस्तिष्क में बैठता नहीं है कि मैं क्या इंद्रियों के गुलाम हो कि नहीं। लंबे समय तक योगाभ्यास करने पर, यम नियम आदि का पालन करने पर, शास्त्रों को पढ़ने के बाद ही थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, योगाभ्यासी होते हैं
20-20 साल ध्यान साधना उपासना गुरुकुल में पढ़ लेते हैं, लेकिन ईश्वर समझ में नहीं आता। ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, प्रवचन भी करते रहते हैं। परमात्मा की सत्ता समझ में आ जाए, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ईश्वर जैसे समझ में नहीं आता है, ऐसे ही जो इंद्रियां हैं, हम कितना खाते हैं, कितना देखते हैं, कैसे विचार करते हैं, क्या विचार करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आदि आदि विषय प्रारंभ में समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि ये जो मन बुद्धि आदि हैं, इंद्रियां हैं, इतना कलुषित होते हैं, दूषित होते रहते हैं, अथवा जन्म जन्मांतर से उसके ऊपर परत बाई परत अज्ञान का पर्दा ढका हुआ रहता है। उसको विशेष तप करने पर ही वह साफ होते हैं, फिर सत्य दिखाई देता है। जैसे कहा गया ना पीछे तप के इसमें, कि उसमें आया जो अतप्त तनु हैं, अतप्त तनु न तदाम अस्मुते, जो तप से रहित है, जो कच्चे हैं, वह परमात्मा के स्वरूप को जान नहीं पाते। ऐसे ही ये जो शास्त्रों की बातें हैं, ऋषियों की बातें हैं, जो संसार की भोगों को भोगते हुए खाना पीना, मौज मस्ती, घूमना फिरना आदि आदि जो इंद्रियों के दासत्व है, इसमें जब तक पड़े रहेंगे तो ये बातें समझ में आना दुष्कर हो जाता है। और जो अत्यधिक प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और योगाभ्यास में समय लगाते हैं, खान पान भी शुद्ध करते हैं, खान पान भी शुद्ध करना अति आवश्यक है, सत्वगुण युक्त खाना, तो ये सब अति आवश्यक है, नहीं तो यह बातें समझ में नहीं आएगा और इंद्रियों के दासत्व से हम बच नहीं सकते। प्रत्येक योगाभ्यासी को सतत यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरी कौन सी इंद्रियां किस विषय में संबद्ध होकर किस शुभ अशुभ विषय का ग्रहण कर रही है, इसको ध्यान दें। मेरे किस जगह पर कमी है, उसको पहले जानना है, जानकर फिर उसके ऊपर कार्य करना है। अथवा किस इंद्रिय के द्वारा मैं किस शुभ अशुभ विषय को ग्रहण कर रहा हूँ। यदि मैं किसी इंद्रियों के द्वारा अशुभ विषय का ग्रहण कर रहा हूँ, तो मुझे शीघ्र ही अशुभ विषय से अपने इंद्रियों को हटा देना चाहिए। भोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं शरीर की रक्षा के लिए भोजन कर रहा हूँ व रसना इंद्रिय की तृप्ति के लिए, ये सोचना चाहिए। यदि हम रसना इंद्रिय की तृप्ति के लिए नहीं खाते हैं, तो केवल दाल रोटी मान लीजिए हमको 1 महीना दिया जाए, तो देखिए कैसे होगा। पेट भरने के लिए यदि हम खाते हैं तो फिर तो दाल रोटी में पेट भर जाएगा, लेकिन हम नया नया आइटम क्यों चेंज करते हैं, सुबह अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग, फिर दूसरे दिन फिर से अलग आइटम। तो इससे क्या पता लगता है कि हम बढ़िया बढ़िया रसना को तृप्त करना चाहते हैं, इंद्रियों के दास में हैं, दासत्व में हो। ठीक है, हम यदि सोचते हैं कि अलग थोड़ा आइटम करते हैं, अथवा पौष्टिकता की दृष्टि से कि भिन्न भिन्न व्यंजन खाएंगे तो अलग अलग प्रकार से विटामिन्स मिलेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन अधिकांश जो हमारी इच्छा है और चेष्टाएं हैं, वह इंद्रियों की तृप्ति के लिए होता है। पहले तो ये समझ में ही नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे सावधान होने पर समझ में आने लगेगा। कैसे कैसे लोग होते हैं घर परिवार में, अथवा बच्चे को आप लोग देखे होंगे, थोड़ा सा नमक कम हो गया तो पूरा तूफान मचा देंगे, थोड़ा सा अलग प्रकार से आइटम बन गया तो उसको लेके कैसे कैसे होते हैं। और इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, जैसे भी लाके थाली में रख दिए, चाहे नमक थोड़ा कम हो जाए अधिक हो जाए, बढ़िया से खा लेते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए तो मना नहीं, लेकिन स्वाद के लिए यदि हम ऐसे करेंगे तो यह बाधक है, हानिकारक है। और ये
जो रसना इंद्रिय का विषय है, इसको तो बहुत सावधान से देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। तो हमारे एक स्वामी जी बताते हैं कि जो रसना इंद्रियों को जीत लिया, अपने भोजन के ऊपर संयमित कर लिया, उसका आधा मोक्ष हो गया। इतना ये गहरा विषय है, तो इसके ऊपर साधक को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से साधक को इंद्रियों पर सदा नियंत्रण रखना चाहिए। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षणों में एक इंद्रिय निग्रह को माना है और जितेंद्रिय व्यक्ति का स्वरूप भी बतलाया है कि जो खाकर, स्पर्श करके, देखकर, सूंघकर, सुनकर ना हर्ष अनुभव करता है और ना शोक अनुभव करता है, वह व्यक्ति जितेंद्रिय है। तो देखिए कितना कठिन है। पुरुषार्थ से ये संभव है, असंभव तो नहीं है। कठिन हम कह सकते हैं आज के परिपक्ष में, अथवा पुरुषार्थ की कमी के कारण। तो चाहे अच्छा भोजन आए, अच्छा स्पर्श आए, अच्छा आए अथवा बुरा आए, दोनों स्थिति में सम रहना, न अधिक उत्साहित हो जाना, न अधिक दुखी हो जाना, परेशान हो जाना। इस प्रकार चित्त को और इंद्रियों को बस में करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। इससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता प्राप्त होती। तो यम नियम आदि के पालन से, प्राणायाम से, योगाभ्यास से हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाता है। धीरे धीरे हम इन विषयों को समझते हैं, व्यवहार में सावधान होते हुए इनको पहचान करते हैं, कहाँ कहाँ हमारे कमी है, और जब पहचान हो जाए फिर उसके ऊपर कार्य करने पर उसमें हम सफल हो जाते हैं। तो भौतिक क्षेत्र में व्यक्ति बहुत अधिक सफल प्राप्त करना चाहता है, सफलता को अर्जन करना चाहता है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से ये सब सफलता के लिए भी प्रयत्न बहुत आवश्यक है, और यह वास्तविक सफलता। नहीं तो फिर जन्म जन्मों तक फिर ये साथ में चलता रहेगा। प्रत्येक जन्म में हम इंद्रियों के दासत्व में रहेंगे, फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जननम होगा, फिर से मरना, फिर से जन्म लेना। बुद्धिमान व्यक्ति इन सूक्ष्म विषयों को जानता है, समझता है, विचार करता है, फिर आचरण में लाते हुए धीरे धीरे इंद्रियों को बस में कर लेता है। तो ये प्रत्याहार एक साधन बताए कि प्रत्याहार के माध्यम से भी हम इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर हम बाद में थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास करेंगे। जी बताइए बताइए। आचार्य जी, क्या नमस्ते। मन इंद्रिया तो मन के द्वारा ही वो होगी ना, जैसे आपने बताया कि सात जो है मन जो है वो जो है नाक को जब उसकी लगाम तो मन ही खींचेगा ना इंद्रिया। हाँ जी हाँ जी। तो मन है जी। मन को जब हम बस में करते हैं तो इंद्रियाएं बस में आ जाता है, अथवा मन से पूर्व यदि कहेंगे तो प्राणों को जब हम बस में कर ले तो मन इंद्रिया भी बस में आ जाते हैं। पहले तो हमको पता हो ना किस इंद्रियों में हमारा कमी है, किसकी ओर हमारी आकर्षण अधिक होता है। ये जो इंद्रियों का विषय है ना, जिस विषय में हम बार बार अभ्यास करते हैं, वह इंद्रिया उतना कुशल हो जाता है और हम उसके दासत्व में गुलाम हो जाते हैं उसका, इंद्रियों के। मान लीजिए खाने के विषय में कोई मज़ा लिया, बढ़िया बढ़िया आइटम बना के खा रहा है, तो उसका वो गुलाम हो गया। और कोई व्यक्ति सुनने का गुलाम होते हैं, जैसे म्यूजिक लगा देते हैं, धड़म धड़म सुनते रहते हैं जब भी ईयरफोन लगा के, ये क्या है, उसके गुलाम हो जाते हैं फिर। तो ऐसे ही अलग अलग जो इंद्रियां हैं अपना अपना विषय में हमको ले जाते हैं, लेकिन जिसमें अधिक हम अभ्यास करेंगे उसका हम फिर आदत हो जाता है हमारा। तो जब पता लग गया फिर मन के माध्यम से हम सावधान हो जाते हैं और उसको वश में करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो मन है, मन से बताया था, फिर वायु प्राण के माध्यम से जैसे प्राणायाम करते हैं तो
प्राणवायु बस में होने से फिर मन इंद्रिया सभी उसके बस में हो जाते हैं। ऐसा है। ठीक है। को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, मन की सहायता से हम प्रत्याहार कर सकते हैं। हाँ मेन रोल मन का है। जी जी जी। इंद्रियां तो भागेंगी, जैसे वाणी से हाँ, इंद्रियों के जो राजा है वो मन है, मन के ऊपर फिर बुद्धि है। मन तो संकल्प विकल्प करता है, ये करना है कि नहीं करना है, उसके ऊपर निर्णय करने वाला बुद्धि है, वो निर्णय करने का साधन बुद्धि है। फिर बुद्धि से आगे फिर जीवात्मा है। इंद्रिय ना सारी 11 इंद्रियों में एक मन मन भी हाँ जी, हाँ जी, मन सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। फिर मन से ऊपर जो श्रेष्ठ हमारे साधन है बुद्धि है। बुद्धि भी एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए बुद्धि की पवित्रता के लिए याचना करते हैं ना हम। तो ये प्रत्याहार भी एक साधन बता दिए। जैसे प्राणायाम के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, प्राणायाम से हम बहुत अधिक अपने अज्ञान को दूर करते हैं, ऐसे ही प्रत्याहार भी योगाभ्यास में एक साधन है। ठीक है, और कोई बात? प्राणायाम में भी तो मन को लगाना पड़ता है। हाँ, प्राणायाम में यही बताया ना, जो प्राण वायु को हम करते हैं, बस में करते हैं, तो मन भी उसके बस में हो जाता है। तो ये सब साधन हैं। प्राणायाम जब करते हैं तो प्राण वायु बस में होने से, प्राण वायु नियंत्रण में होने से मन भी अपने आप नियंत्रण में आ जाता है। प्राण वायु को नियंत्रण करने के लिए भी तो मन की जरूरत है ना पहले। हाँ, मन को तो करते हैं, ये मन के माध्यम से ही तो सारे कार्य हम करते हैं। प्राणायाम नहीं होगा। हम मन के माध्यम से ही सारा करेंगे, ये केवल कथन रूप में कह दिया जाता है। तो मन को नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम भी एक साधन है। मन के माध्यम से तो करते ही हैं, लेकिन जितने भी हम नियम का पालन करते हैं, जितने भी श्रेष्ठ आचरण करते हैं, जैसे कहना मनः सत्येन शुध्यति, तो सत्य बोलना भी मन के लिए कहा गया। मन को शुद्ध करना है तो सत्य आचरण करिए, ऐसा है। सुरेश नावत जो 3 विकल्प बताए हैं इस सूत्र में, पहला तो विकल्प बता दिया, इच्छा से शब्द आदि विषयों का भोग करना। हाँ जी, तीनों में कोई फर्क नहीं है। अलग अलग ऋषि ऐसे मानते हैं, फर्क अधिक नहीं है। मान लीजिए इच्छा से कर रहे हैं तो बिना जितेंद्रियता के इच्छा से नहीं कर पाएंगे, नहीं तो अपने आप वो हो जाएगा, है ना। तो ये सभी तीनों में ही मन इंद्रियां आदि की वश्यता अति आवश्यक है। उसके बिना तो व्यक्ति अपनी इच्छा से कर नहीं सकता, है ना। तो तीनों में मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति जो नहीं करना चाहता है वो भी कर लेता है, ऐसे हो जाता है। तो तीनों विकल्प भी साथ साथ यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, साथ साथ ही होगा ये। जब हम योगाभ्यास करेंगे तो ये साथ साथ होगा। जो विषय में चाहेंगे उसमें ही करेंगे, और एकाग्रता भी हो, चित्त को एकाग्र भी कर सकते हैं, तो वो साथ साथ ही होता जाएगा। ऐसे ऐसे स्थितियाँ होंगे। अलग अलग जो योगाभ्यासी हैं अथवा ऋषि हैं इस प्रकार से मानते हैं। ऐसे होना इंद्रियों की वश्यता है, ऐसे होना, ऐसे करके उन लोग अपना पक्ष रखे हैं। ठीक है, धन्यवाद। सुरेश नाम बताइए। आचार्य जी नमस्ते। जी, आचार्य जी, घर में परिवार में रहते हुए कुछ काम तो करना पड़ता है, और हम ना चाहते हुए भी कुछ करना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे ऐसे कर परिस्थिति में क्या करें? जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, योगाभ्यास करते रहते हैं, श्रेष्ठ कार्य को करते रहते हैं, तो हमारा बुद्धि का स्तर उतना विकसित हो जाता है। फिर धीरे धीरे करते हुए हमको समझ में आने लग जाता है कि जितने जो हानिकारक हैं, अनावश्यक है, उसको हम छोड़ते जाते हैं। हम निर्णय उस प्रकार से करने लग जाते हैं। हमारे बुद्धि में इस प्रकार से सामर्थ्य हो जाता है, हमारे अंदर सत्य असत्य को निर्णय करने में हम समर्थ हो जाते हैं। स्थिति वही रहेगा, स्थिति वही रहेगा, वही व्यक्ति रहेंगे, वो सब स्थितियाँ आता है सामने। लेकिन हम जब योगाभ्यास करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर ऐसे सामर्थ्य प्रकट हो जाता है कि हम उस स्थितियों में भी जो पहले निर्णय कर रहे थे और अभी निर्णय करते हैं उसमें फ़र्क हो जाएगा।
ऐसे करते हुए धीरे 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 हम उन परिस्थितियों में अच्छे कार्य को करने में समर्थ हो जाएंगे और गलत निर्णय से दूर हो जाएंगे। निरंतर जब हम करते रहेंगे ना, तो परिवार में रहते हुए ही ये कार्य होगा। धन्यवाद आचार्य जी। विजय माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, मेरा ये कहना है कि एक विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में या अपने परीक्षा काल में वो जितेंद्रिय कहलाएगा, क्योंकि वो उस समय उसे ना तो खाने की चिंता होती है, ना उसको सर्दी गर्मी का एहसास होता है, ना कहीं से उसको कहीं से कोई गंध आ रही है वो आती है, ना नहीं कुछ नहीं दिखाई नहीं, देता है। जितेंद्रिय तो वो नहीं कहेंगे। जितेंद्रिय नहीं, जितेंद्रिय नहीं कहेंगे। वो तो एक लक्ष्य के लिए लगता है, कुछ उद्देश्य रखा रहता है, उसके पीछे लगा रहता है। थोड़ा सा उसमें साइट होते ही फिर इंद्रियों के दास हो जाएगा वो। और उसमें भी वो अपना दिनचर्या को कहाँ व्यवस्थित रखता है। सारे दिनचर्या को हटा के ना ध्यान करता है, ना समय से सोता है, ना समय से उठता है। वो तो एक लक्ष्य लेके लगा हुआ है धुन में। ठीक है, दूसरे विद्यार्थी थे वो श्रेष्ठ है। जो विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा है, इधर उधर ध्यान देता है, अनावश्यक कार्य में लगा रहता है, लेकिन जितेंद्रिय उस अर्थ में नहीं है। जितेंद्रिय तो बहुत ऊंचे लेवल का है। सारे यम नियम आदि का पालन करते हुए, श्रेष्ठ कार्य को करते हुए फिर ये करना, ये जितेंद्रियता है। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। अभी जो बात बताई कि वो जितेंद्रिय तो नहीं कह सकता, हाँ तो जी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब एग्जाम लिखता है, परीक्षा लिख रहा है, वो 3 घंटे का पेपर है, तो उसको कुछ नहीं महत्व का लगता, प्रायोरिटी उसकी परीक्षा है, तो उस दौरान तो वो जितेंद्रिय है कि नहीं? ऐसे जितेंद्रिय शब्द सब जगह उठा के नहीं प्रयोग कर देना है कि इस जगह पर ऐसे हो जाएगा। वो तो एक लक्ष्य के लिए लगा हुआ है। जितेंद्रिय, तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल साफ है वो। हाँ, वो ऐसे नहीं प्रयोग करेंगे ना। कोई शब्द जो है किस जगह पर प्रयोग करना चाहिए, उसको क्या हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं, हम तो उसको फिर उसको बढ़ाना चाहते हैं ना कि वो बहुत सिद्ध हो गया। जो चीज़ जहाँ के लिए प्रयोग करना होता है वहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, एक लक्ष्य में लगा हुआ है, मन को एकाग्र कर रहा है, ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। उतने देर के लिए जितेंद्रिय हो गया, ये उसको करके उसको हम क्या जितेंद्रिय का ये करना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है ऐसे प्रयोग करना मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है, उतना देर के लिए एकाग्रता हम बोल सकते। जितेंद्रिय एक बहुत बड़े लेवल के ये है और उसके लिए बहुत अधिक हमको प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, जितने मात्रा में हम इंद्रियों को वश में करते हैं उतनी मात्रा में ठीक है, जितेंद्रियता माना जा सकता है उतने अंश में। हाँ, और कोई खाना खिलाए, कोई पिक्चर देखने की बात करे, कोई चाय जी जी जी, हाँ, जो जिस गुण में जिसके अंदर विशेषता है उसको हम प्रशंसा करना चाहिए, महिमा मंडन करना चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ये तो चलेगा, कर सकते हैं। हाँ, उतना कोई दोष युक्त नहीं है, लेकिन फिर उसका परिणाम भी देखना होता है। कई बार हम यदि बढ़ाई करने लग जाते हैं फिर पतन की स्थितियाँ हो जाती, इसलिए हमारे खत्म हो गया, फिर जैसा था ऐसा हो जाएगा। हाँ, इसलिए हमारे गुरुकुल में दर्शन योग महाविद्यालय में परंपरा से एक चलता है कि मान लीजिए आपका 99 गुण है तो उसकी प्रशंसा नहीं होगी, एक दोष है तो उसको हर समय बताया जाएगा आपको। इसलिए बताया जाता है कि व्यक्ति फिर गुण यदि वर्णन हो जाए तो उसका पतन ना हो जाए, उसकी गिरने की संभावना होती। लेकिन लोक में हम देखते हैं, व्यवहार में हमको ऐसा करना पड़ता है कि दूसरे के गुणों को बार बार बताने से और उत्साह बढ़ता है और आगे फिर बढ़ता है। जो लोग होते हैं वो आपके राइट जितने उपकार को पहाड़ जितना बताते हैं और पहाड़ जितना अवगुण है उसको राइट जितना बताते हैं। हाँ, इसीलिए है कि उनके उन्नति के लिए जो सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं उतना बुद्धि का स्तर ना होने से व्यक्ति फिर प्रशंसा से फूल जाता है और जो आगे विशेष प्रगति करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, वो नहीं करता है। इसलिए ध्यान पूर्वक हमको, इसलिए तो कहा गया ना, प्रशंसा को विष के तुल्य देखना चाहिए, सम्मान को विष के तुल्य देखना चाहिए और प्रशंसा को सम्मान को विष के तुल्य समझना चाहिए और प्रशंसा को निंदा
निंदा को अमृत के तुल्य समझना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि हमारा उन्नति में रुकावट हो जाता है। हम तो केवल प्रशंसा ही चाहते हैं, लेकिन योगाभ्यास के लिए विपरीत होने से ही उसकी विशेष प्रगति हो पाएगा, ईश्वर की ओर बढ़ सकता है और श्रेष्ठता के शिखर को पहुंच सकता है। यह हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। आँख बंद करके बैठेंगे सभी। शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, काला पर्दा आँखों के सामने, रात्रि को 12 बजे जैसे अंधकार, चारों ओर बिजली बंद है, अंधकार की स्थिति है, वह स्थिति मन में बनाएं। परम पिता परमेश्वर के अंदर हम डूबे हुए हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है। मैं ईश्वर के अंदर डूबा हुआ हूँ, यह अनुभूति बनाते हुए बिल्कुल शांत, तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहले गहरी श्वास भरें। ओम का उच्चारण के लिए ओम के उच्चारण करेंगे लंबे स्वर से, अर्थ विचार पूर्वक। आनंद गुण को स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण। फिर से श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। जब ओम के उच्चारण के बाद शांत होते हैं, ओम के उच्चारण के समय ओम के अर्थ को साथ में आवृत्ति करते रहना है। ओम के उच्चारण के साथ साथ जैसे मुंह में ओम बोल रहे हैं मुख से, तो मन में ओम आनंदः आनंदः। फिर जब शांत हो जाते हैं तब भी सूक्ष्म रूप में आनंदः आनंदः ऐसे एक गुण को उच्चारण करते रहना है। मन में भावना रखना है कि परमपिता परमेश्वर आनंद स्वरूप हैं। परमात्मा के अंदर में डूबा हुआ हूँ। परमात्मा आनंद के सागर हैं। मैं उसमें डुबकी लगा रहा हूँ।
भजन की एक पंक्तियाँ हैं। आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, अचरज है जल में रहे कभी मछली को प्यास है, आनंदो स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही जिसको तू ढूंढता है तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। ऐसे भावना मन में रखना है। परमपिता परमेश्वर सदा हमारे पास हैं। ईश्वर आनंद के सागर हैं। सदा हमारे पास हैं, लेकिन हम दूर दूर ढूंढते हैं। ईश्वर के आनंद से रहित होते हुए दुखी परेशान रहते हैं। मन में भाव रखना है कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। जब भी शांत रहते हैं, आँख बंद करके मन को खाली नहीं रखना है। मन में सूक्ष्म रूप में ओम आनंदः, ओम आनंद, इसको आवृत्ति करते रहेंगे। मंत्र में आता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं। संपूर्ण जगत में हमारे अंदर बाहर परमेश्वर विद्यमान हैं। हमारे परम हितैषी हैं। बिल्कुल शांत होकर समर्पण भाव से प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। परमात्मा से सदा प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं पुरुषार्थी बनो। हे पिता, आप स्वयं निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी आप विश्राम नहीं करते हैं। आपका सत्य सिद्धांत है, जो पुरुषार्थी है, आपकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसको आप सुख देते हैं। एक भजन की पंक्ति भी है, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में मन चाहा सुख पाता है,
मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बन के पड़ा ना रहा। परमात्मा का सुख आनंद उसे मिलता है जो पुरुषार्थी होता है। ईश्वर के सामने प्रार्थना करनी है, साथ साथ अपने पाठ को भी आवृत्ति करना है, और उसके लिए हमें सामर्थ्य प्रदान परमात्मा ना करते हैं। पुनः हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें, श्रद्धा भाव से ओम का उच्चारण। श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव। विराम की ओर चलेंगे। मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। हे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यह अवसर प्रदान किया। आपकी कृपा से हम आपको स्मरण कर पाए, आपके सानिध्य में बैठ पाए। हे प्रभु, हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा दृष्टि करते रहें। हम नित्य प्रति आपका ध्यान करें, आपको स्मरण करें। ऐसे हमारे ऊपर कृपा कीजिए। पुनः आपका बारंबार धन्यवाद प्रभु। विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे।
दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँख को खोलेंगे। ऐसे ही प्रत्येक दिन हमें थोड़े काल के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान से जब उठते हैं तब शांत होकर आगे की क्रियाओं को करना चाहिए और चंचलता आदि से दूर रहना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना बोलना है, नहीं तो अपना शांत रहते हुए अपने कार्यों को करते रहना चाहिए।